Good morning everyone. Welcome you online English class. I am Mrs. Anuja Pandey. I am an English teacher in Navjyoti Global School. Hope you all are fit and fine at home. बच्चों आज मैं आपको क्लास 6 NCERT इंग्लिश की बुक्स पढ़ाने जा रही हूँ जो हनी शुक्ल के नाम से। बच्चों आज जो हम पोयम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, जो हम पोयम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5 की, इसका जो सारांश है वो क्या है? वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। क्या कह सकते हैं हम? वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, मतलब सभी शिक्षक कहाँ जाते हैं। जो ये सारांश है यहाँ पे क्या है, एक बच्चे ने मतलब अपने दिमाग में सोचा है, ठीक है, कब? जब उसकी मम्मी इसका एडमिशन्स कराने के लिए गई थी, और तो उसने मतलब अपने दिमाग में बहुत सारे प्रश्न सोचे कि वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, कि सभी टीचर कहाँ जाते हैं। तो बिफोर यू रीड, ठीक है, पहले इसे पढ़ते हैं। फॉर ए लिटिल चाइल्ड ए टीचर इज स्पेशल, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ए स्मॉल चाइल्ड टू थिंक ऑफ हिज हर टीचर एज नो ऑर्डिनरी पर्सन। अब हम क्या कह सकते हैं? एक छोटे बच्चे के लिए शिक्षक क्या होता है? स्पेशल मतलब विशेष या महत्व। लिटिल मीन्स छोटा, चाइल्ड मीन्स बच्चा, टीचर्स मीन्स शिक्षक, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? एक छोटे बच्चे के लिए एक शिक्षक विशेष होता है, मतलब जरूरी होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ए स्मॉल चाइल्ड टू थिंक ऑफ हिज हर टीचर एज एन ऑर्डिनरी पर्सन। इट इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है, मतलब डिफ़िकल्ट मतलब होता है मुश्किल, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट, एक छोटे बच्चे के लिए अपने शिक्षक को एक साधारण व्यक्ति सोचना बहुत मुश्किल है, मतलब डिफ़िकल्ट मीन मुश्किल, ठीक है। स्मॉल मीन छोटा, थिंक मीन सोचना, चाइल्ड मीन्स बच्चा, ठीक है। टीचर्स ऑर्डिनरी पर्सन मतलब क्या है? एक साधारण, ऑर्डिनरी मीन्स साधारण। एक बच्चे को क्या है? अपने टीचर को, मतलब एक बच्चा सोच रहा है उसे मतलब अपने टीचर को एक साधारण व्यक्ति के रूप में सोचना बहुत उसके लिए मुश्किल है, ठीक है। लेट्स नाउ पोएम स्टार्ट। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, ठीक है। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, ये हमें टॉपिक में भी हमें दिया गया है ये वाली स्ट्रेंजर। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो मतलब सभी शिक्षक कहाँ जाते हैं, बच्चा ये सोच रहा है, ठीक है। अब पढ़ते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। वैन इट्स 4 o'clock, ठीक है। क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे? वेयर डू यू ऑल द टीचर्स को वैन इट्स 4 o'clock, ठीक है। क्या कह सकते हैं कि सभी शिक्षक कहाँ जाते हैं, कब? जब 4 बजते हैं। क्लॉक मीन्स घड़ी, मतलब जब 4 बजना, ठीक है। डू यू लिव इन हाउस, हाउस मीन्स घर, लिव मीन्स रहना, ठीक है। क्या वे घरों में रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? एंड डू दे वॉश दियर सॉक्स, वॉश मीन्स धोना, सॉक्स मीन्स मोजे, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं? क्या वे अपने मोजे धोते हैं? मतलब एक बच्चे के दिमाग में इतने सारे क्वेश्चंस अपने टीचर्स के लिए, वो कह रहा है, ठीक है, कि सभी टीचर कहाँ जाते हैं जब 4 बजते हैं, क्या वे अपने घरों में रहते हैं और क्या वे अपने मोजे धोते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। डू दे वेयर पैजामास, अब क्या कह सकते हैं हम? क्या वे पैजामा पहनते? वेयर मीन्स होता है पहनना, ठीक है। डू दे वेयर पैजामा, क्या वे पैजामा पहनते हैं? एंड डू दे वॉच टीवी, वॉच मीन्स देखना, ठीक है। क्या वे टीवी देखते हैं, ठीक है। और एंड डू दे पिक दियर नोजेस, नोजेस मीन्स होता है नाक, और यहाँ पे पिक हम मतलब पिक दियर नोजेस मतलब अपनी नाक को उठाना। हम क्या कह सकते हैं? क्या वे अपनी नाक को उठाते हैं? द सेम एज यू एंड, कब? आपके और मेरे सामने, ठीक है, जब आप और मैं सामने होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेंजर। डू दे लाइव विथ अदर पीपल, डू दे लाइव विथ अदर पीपल, ठीक है। क्या वे अन्य लोगों के साथ रहते हैं? पीपल मीन्स लोग, ठीक है। लाइव विद अदर मीन्स अन्य, क्या वे अन्य लोगों के साथ रहते हैं? लाइव मीन्स होता है रहना, ठीक है।
हैव दे मॉम्स एंड डैड्स। अब हम क्या कह सकते हैं, क्या उनके मम्मी पापा हैं, एंड वेर दे ईवर चिल्ड्रन, ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं, क्या वे कभी बच्चे थे, एंड वेर दे ईवर बैड, क्या वे कभी बुरे थे, बैड मीन्स होता है बुरा, और चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिड दे ईवर नेवर स्पेल राइट। अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, देखो क्या वे, हम बच्चे ने यहाँ पे मेंशन किया है, क्या वे मतलब क्या उन्होंने कभी कभी सही मतलब नेवर मीन्स होता है कभी, स्पेल राइट मतलब सही वर्तनी, मतलब सही जो वर्णमाला होती है या वर्तनी होती है, क्या उन्होंने कभी कभी सही वर्तनी लिखी, ठीक है। और डिड दे वेर मेक मिस्टेक, ठीक है। मिस्टेक मीन्स होता है गलती, क्या उन्होंने कभी गलती की, ठीक है। और फिर हम क्या कह सकते हैं, वेर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर, ठीक है। पनिश्ड मीन्स होता है दंड, सजा, जिसे हम कह सकते हैं सजा, ठीक है। क्या उन्हें कोने में सजा दी गई, मतलब होता है ना कि जब आप गलती करते तो आपके टीचर आपको क्लास में एक कोने में खड़ा कर देते हैं, ठीक है, या कहते हैं बाहर निकल जाओ। तो यहाँ पर भी वही है कि एक बच्चा सोच रहा है, ठीक है। इफ दे पिंच्ड चॉकलेट फ्लैक्स। अब हम क्या कह सकते हैं, क्या उन्होंने चॉकलेट का एक टुकड़ा चुराया, ठीक है। क्या करा उन्होंने, एक चॉकलेट का टुकड़ा कभी चुराया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। डिड दे इवन लॉस दियर ह्यूमन बुक्स। अब हम क्या कह सकते हैं, क्या उन्होंने कभी अपनी वैदिक पुस्तकें खो दी, ठीक है। बुक्स मीन्स किताबें, लॉस मीन्स खोना, ह्यूमन मीन्स होता है वैदिक किताबें, ठीक है, जो धार्मिक पुस्तकें होती है वो हम कह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिड दे इवन लीव दियर ग्रीन्स। अब हम क्या कह सकते हैं, क्या उन्होंने कभी अपना साग छोड़ा, ग्रीन मतलब हरी साग छोड़ी, लीव में छोड़ना, ठीक है। क्या उन्होंने कभी अपनी साग छोड़ी। डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप, ठीक है, क्या उन्होंने डेस्कटॉप पर कुछ लिखा। स्क्रिबल मीन्स होता है लिखना, कहाँ पर, डेस्कटॉप के ऊपर लिखना, मतलब जैसे कोई लकड़ी का बेंच या डेस्कटॉप है उसके ऊपर कुछ लिखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट स्टेंजा। डिड दे वेयर ओल्ड डर्टी जीन्स। डर्टी मीन्स गंदा, ओल्ड मीन्स पुरानी, क्या उन्होंने कभी अपनी गंदी जीन्स पहनी थी। आई विल फॉलो डैड बैक होम टूडे। टूडे मीन्स आज, होम मीन्स घर, ठीक है। मैं आज एक बार घर वापस जाऊंगा। आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू, ठीक है, मुझे पता चलेगा कि वे क्या करते हैं। मतलब यहाँ पे बच्चे ने क्या कहा, मैं टीचर के घर जाऊंगा ताकि मुझे पता चले वो क्या करते हैं। और फिर उसने क्या लिखा है, देन आई विल पुल इट इज ए पोयम, ठीक है। देन आई विल पुट इट इन ए पोयम, और मैं क्या करूँगा उसे, पुट मीन्स रखना, पोयम मीन्स कविता, ठीक है। और मैं क्या करूँगा उसे एक कविता के रूप में रखूँगा, ठीक है। दैट दे कैन रीड टू यू, और आप इसे, ताकि या आप इसे पढ़ सकें, ठीक है बच्चों। जो पोएट बाई पीटर डिक्सन ने ये लिखी हुई है पूरी पोयम। बच्चों आप इस पोयम को देखें, अच्छे से पढ़ें, ठीक है, और इसके बारे में डिस्कशन करें, ठीक है बच्चों, और इसे समझें, ठीक है बच्चों। ओके, टेक केयर एंड बाय।